वेलकम स्टूडेंट, गणित क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हमारी नई एक्सरसाइज शुरू होने वाली है जिसको कहते हैं द्विघात समीकरण हिंदी में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इंग्लिश में कहते हैं इसे। ठीक है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इसकी जो पीडीएफ है, जब में हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी उसके 6-7 घंटे बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मुफ्त में आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। और मैं जीके माहौर आपको 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और आपके जो सॉल्यूशन है वो सिंपल से सिंपल फॉर्म में प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इस पर निगाह मार लेते हैं। होता क्या है द्विघात समीकरण? चर x में एक घातीय पद पर एक द्विघातीय समीकरण ax² bx प्लस में c = 0 के प्रकार की होती है, जहां पर a, b और c दो वास्तविक संख्या का मतलब है आपका रियल नंबर होते हैं, जो आपके रियल नंबर होते हैं। नंबर लिख देता हूं NUMBER, ठीक है। और संख्या तथा a नॉट इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। तो कहने मतलब है क्या हमारे पास कि अगर आपको ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 दे रखी है, तो इसके जो कोफैक्टर में से जो a वाला पोर्शन है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये वाला पोर्शन 0 नहीं है, तब आप कह सकते हैं कि आपकी जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एंड द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस में bx प्लस में c = 0 वेयर a b c आर द रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं सिंपल सा। अगर मान लीजिए आपको दे दिया 2x² प्लस में 3x प्लस में 5 बराबर में 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी a की जो वैल्यू है वो आपकी 0 नहीं है, मतलब 2 नॉट इक्वल टू 0। या फिर दूसरे तरीके से एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपको दे दिया कि 3a² प्लस में 3a² प्लस में 5a प्लस में c बराबर में 0 के बराबर। तो देखिए, आपको यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर x वाले पद ही हमारे पास होने चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे पास a वाला पद है, लेकिन a की जो 2 पावर वाला पद है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो 3 हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो एक एग्जांपल मैं ऐसा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5x प्लस में 4 बराबर 0 दे रखी है, तो आप देखेंगे क्या इसमें 2 घात वाला कोई पद आपको दिखाई दे रखा है, मतलब इस तरीके का जिसमें x⁻2 वाला टर्म हो। तो कहने का मतलब है कि इसमें x⁻2 वाला टर्म है, तो ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। कहने मतलब ये आपकी द्विघात समीकरण नहीं होगी। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए 2x⁻2 प्लस में 5x और प्लस में 6 बराबर 0 आपको ये दे रखा हुआ, तो आप इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। तो मैंने तुलना की, कंपेयर ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। तो देखिए, a की वैल्यू तो इसके सामने वाली होगी, a बराबर 2, b की वैल्यू इसके सामने वाली होगी, b बराबर 5, और c की वैल्यू आपकी इसके सामने वाली होगी, c बराबर 6 के बराबर। तो देखिए, यहां पर सिंपल कंपेयर कर लीजिए। अगर a की वैल्यू 0 नहीं है, a नॉट इक्वल टू 0, तो दिस मीन्स दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली हमारी। अब चलिए, हमको इसमें चेक करना है क्या आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, इनको देखकर कोशिश नहीं करें, इनको पहले सॉल्व कर लें। देखकर आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर प्लस में 2x माइनस के 3 के बराबर। तो देखिए, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर। तो ये फॉर्मूला मैं इसमें रखता हूं, a का स्क्वायर
मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2ab और 2 की गुणा इसमें भी और 2 की गुणा इसमें भी। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा आपका 2x बराबर में 2x माइनस के 6। सभी पदों को एक साइड में लिख लीजिए, x की पावर 2 प्लस के 1 प्लस में 2x माइनस के 2x, इसको इधर लाए तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, ये माइनस था तो ये इधर आकर प्लस में बदल जाएगा। यहाँ हो जाएगा x की पावर 2, देखिए माइनस और प्लस तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 के बराबर। अब इसकी आप तुलना कीजिए, तुलना करिए किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 से। तो देखिए ए की वैल्यू का कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1। देखिए एक्स वाला पद यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस वाले पद को हम क्या मान लेंगे, बी बराबर 0 के बराबर, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 के बराबर। देखिए आप ये मत समझना कि बी बराबर 0 तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं, हमने जो पढ़ रखा है डेफिनेशन को नहीं बोलेंगे, हमें ये पता है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 1 के बराबर, तो लिख सकते हैं यह एक द्विघात समीकरण है। अगर आपको इस तरीके से कोई दिक्कत हो रही है तो देखिए एक और तरीका बता देता हूं मैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस में 7 बराबर 0 है तो आप ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 0x प्लस में 7 बराबर 0 के बराबर, तो 0 की गुणा हम किसी में करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप फिर तुलना भी कर सकते हैं इसकी, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के बराबर, तो a की वैल्यू तो वही हो जाएगी 1 के बराबर, और यहाँ पर b की वैल्यू कितने के बराबर है 0 के बराबर, b की वैल्यू और c की वैल्यू हो जाएगी 7 के बराबर। तो देखिए सेम टू सेम वही टर्म आए और a नॉट इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आपको जो भी इजी लगे उस स्टेप से कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपका सवाल बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसको जरा नोट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास x की पावर 2 माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 और 3 माइनस के x के बराबर, 3 माइनस के x है यहाँ पर, है ना, तो ये कर लेते हैं 3 माइनस के x के बराबर, यहाँ पर 3 माइनस के x मिला लीजिए एक बार। ठीक है, अब सबसे पहले हम वही करते हैं मल्टीप्लीकेशन वाला रूल, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2 की गुणा इसमें करिए तो माइनस के 6। देखिए मल्टीप्लाई का मैं रूल बता देता हूँ आपको, जब भी आपकी माइनस की गुणा माइनस में होती है तो हमेशा प्लस होता है, जब आपकी प्लस की गुणा आपकी माइनस में होती है तो आपका माइनस होता है, और जब आपकी माइनस की गुणा प्लस वाले पद में होती है तब आपका माइनस होता है, और जब प्लस की गुणा आपकी प्लस में होती है तब आपका प्लस हो जाता है। तो ये रूल हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम गुणा करते हैं। अब जब माइनस है, यही माइनस है, किसमें बिलोंग करता है, थर्ड वाली में, सॉरी फर्स्ट वाली में। माइनस की जब माइनस में गुणा करते हैं क्या हो जाएगा आपके पास प्लस के बराबर, तो यहाँ आएगा प्लस के 2x के बराबर। सभी पदों को एक साइड में लिख लेते हैं, x की पावर 2 माइनस के 2x और इधर ले आए तो माइनस के 2x और इसको हो जाएंगे प्लस के 6। देखिए ये प्लस का था तो इधर आकर माइनस में बदल दिया, ये आपका माइनस था तो इधर आकर प्लस में बदल दिया। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाते हैं आपके, ये भी बता देता हूँ मैं आपको रूल, अगर आपकी समझ में नहीं आता तो। जब भी हम माइनस के साथ माइनस वाला पद जोड़ेंगे तो आपके पास हमेशा माइनस का सिंबल आएगा और आपको जोड़ना होता है, ठीक है, मतलब ऐड करना, एडिशन करना। अगर आपके पास माइनस हो और दूसरा पद आपके पास प्लस हो, ठीक है, मतलब एक पद माइनस हो और एक पद आपके पास प्लस हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, सिंबल क्या होता है, जो इन दोनों में से बड़ी डिजिट होगी और बड़ी डिजिट के आगे जो भी नंबर होगा, मतलब जो भी सिंबल होगा, तो हम क्या कर देते हैं, सिंबल तो हो जाएगा बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा और आपको क्या होगा, घटाना होगा इसमें, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। अगर आपको पहला वाला प्लस दे रखा है
दूसरा वाला आपको माइनस दे रखा, तो सेम सिंबल आएगा बड़ी संख्या का और चिन्ह आएगा आपका बड़ी संख्या का, और यहां पर भी आपका घटाना वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर आपके पास दोनों के दोनों प्लस में पद है, दोनों के दोनों प्लस में पद है, तो बड़ी संख्या का सिंबल लिख लीजिए, बड़ी संख्या का हमेशा, और आपके पास जोड़ होगा। ठीक है, यहां पर भी आप चाहें तो बड़ी संख्या का सिंबल लिख सकते हैं। जो बड़ी संख्या होगी मतलब जो बड़ी डिजिट होगी, जो बड़ा वाला अंक होगा, उसके आगे जो सिंबल होगा वो यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, जोड़ हो जाएगा, और सिंबल बड़ी संख्या का, दोनों बराबर है तो कोई सी भी लिख लीजिए। तो माइनस के 4x प्लस में 6 बराबर 0। कंपेयर कीजिए, तुलना की मैंने, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू आपकी माइनस के 4। देखिए जब नहीं है तो यहाँ 1 माना जाएगा, और c की वैल्यू हो जाएगा तो 6 के बराबर। तो हमें पता है कि a 0 के बराबर नहीं है, a की वैल्यू 1 है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये इसी कंडीशन में फॉर्म में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमको गिवन है x माइनस के 2 x प्लस के 1 बराबर में x माइनस के 1 और x प्लस में 3 के बराबर। तो x की गुणा करिए दोनों में सबसे पहले, तो x की गुणा करिए x प्लस के 1 में, और माइनस के 2 की गुणा करिए x प्लस के 1 में, बराबर में x की गुणा करिए x प्लस के 3 में, और माइनस के 1 की गुणा करिए x प्लस के 3 में। सिंपल तरीके से गुणा करना बता रहा हूं मैं आपको। देखिए इसकी गुणा इन दोनों में करिए तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स के एक्स में करिए 2 पावर हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा एक्स के बराबर। माइनस की गुणा इसमें करिए तो माइनस के 2x, और माइनस की गुणा इसमें करिए तो माइनस के 2। जो मैंने अभी पीछे रूल लिया है, उसके रूल जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपकी कंडीशन बिल्कुल ठीक बैठेगी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस के x और माइनस के 3 का, माइनस की जब 3 में कही तो माइनस के 3 के बराबर। यहाँ हो जाए एक्स स्क्वायर, दो में से एक देखिए प्लस और माइनस, तो घटाना होगा, और बड़ी संख्या का किसका निशान है, माइनस का, तो माइनस का लग जाएगा। एक्स माइनस के 2, यहाँ पर एक्स की पावर 2, जब एक प्लस है और एक माइनस है तो आपके पास क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, घटाना हो जाता है। ठीक है, जब पहला वाला प्लस है दूसरा माइनस, घटाना, बड़ी संख्या के आगे वाला सिंबल, तो बड़ी संख्या के आगे प्लस का निशान है, तो इस बार यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। सभी को एक साइड में लिख लीजिए, एक्स की पावर 2 माइनस के एक्स माइनस के 2, माइनस में एक्स की पावर 2 माइनस में 2x और प्लस में 3 बराबर में 0। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 3x, और यहाँ पर घटकर हो जाएंगे प्लस के 1। बड़ी संख्या के आगे प्लस का निशान है तो प्लस आ जाएगा, बराबर 0। कंपेयर करा, तुलना करा, तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। तो देखिए a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, नहीं है, a वाला मतलब इस पार वाला कोई पद नहीं, तो वो 0 के बराबर, और b की जो वैल्यू आपकी माइनस के 3 और c की वैल्यू आपकी 1 के बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्रॉस लगा दीजिए। चलिए इसका फोर्थ पोर्शन सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाले में आपको क्या दे रखा है, x माइनस के 3 2x प्लस के 1 बराबर में x प्लस में 5 की गुणा x से करनी है, x प्लस से 5 की गुणा x के साथ। तो यहाँ लिख लीजिए x प्लस में 5, ये हो जाएगा x प्लस में 5 के बराबर। ठीक है, गुणा कीजिए, तो इसकी गुणा इन दोनों में, तो x की गुणा करी सबसे पहले 2x प्लस के 1 में, और 1 की गुणा करी x माइनस के 3 में। x की गुणा करी, x की तो सेम इसी फॉर्म में हो रही है, तो गुणा कीजिए। इसकी गुणा जब हमने इसमें करी 2x स्क्वायर, और x की 1 में करी x, 1 की करी तो x और माइनस के 3 बराबर में x स्क्वायर प्लस में 5x के बराबर।
अब यहाँ पर एक्स वाले जोड़ लीजिए। सबसे पहले 2x², इन दोनों को जोड़ लिया तो 2x हो गया, और माइनस के 3 बराबर में x² प्लस में 5x। सभी पदों को एक साइड में लिख लाइए। 2x² प्लस में 2x माइनस के 3, तो इसको इधर लाए तो माइनस में हो जाएगा, और इसको इधर लाए तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया तो x² बचेगा, इसमें से इसको माइनस किया, बड़ी संख्या का माइनस का निशान है, तो माइनस के 3x और माइनस के 3 ऐसे ही आ जाएगा। तुलना कीजिए, तुलना करने पर ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, तो a बराबर तो आपका 1 हो जाएगा, b बराबर आपका माइनस के 3 हो जाएगा, और c बराबर भी आपका माइनस के 3 आएगा। तो a नॉट इक्वल टू 0, तो कहने वाला यह है एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये आपकी द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5th। तो 5th में आपको दे रखा है 2x माइनस के 1 x माइनस के 3 बराबर में x प्लस के 5 और x माइनस के 1 के बराबर। तो गुणा कीजिए। सबसे पहले इसकी गुणा इन दोनों में, इसकी गुणा इन दोनों में। तो 2x की गुणा करी मैंने x माइनस के 3 में, और इनकी गुणा इन दोनों में, माइनस के 1 की गुणा भी करिए x माइनस के 3 में। यहाँ पर x की गुणा करिए x माइनस के 1 में, और प्लस में 5 की गुणा करिए x माइनस के 1 में। इसकी गुणा इन दोनों में करिए तो यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस के 3 दूनी 6x, 1 की गुणा करिए इसमें तो माइनस के x और प्लस के 3, माइनस माइनस प्लस के बराबर। इसकी गुणा करिए तो x² माइनस के x प्लस के 5x और माइनस के 5 के बराबर। यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस माइनस प्लस, और बड़ी संख्या का आएगा प्लस माइनस का निशान, तो 7x प्लस में 3। जो मैंने आपको प्लस माइनस और गुणा के रूल बताए उनको एक बार याद कर लें, आपका कभी भी गुणा भाग में कभी कोई गलती नहीं हुई किसी क्वेश्चन में। x² माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, और बड़ी संख्या का प्लस का निशान, तो 4x माइनस के 5 बराबर। सभी को एक साइड लिख लीजिए। 2x² माइनस के 7x प्लस में 3 माइनस में x² माइनस के 4x प्लस के 5 बराबर में 0। तो ये और ये माइनस किए तो 2x² सॉरी x² के बाद, क्योंकि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या चली जाएगी तो यहाँ पर 1 माना जाएगा, तो इसलिए 2 में से 1 गए तो 1। 7 और 4 माइनस के 11 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और 3 और 5 हो जाएंगे आपके 8 के बराबर। तो तुलना कीजिए, तुलना की तो ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, तो a बराबर तो 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस के 11 हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा आपका 8 के बराबर। तो a नॉट इक्वल टू 0, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो पार्ट नंबर 6 पार्ट में दे रखा है x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर x माइनस के 2 की पावर 2 के बराबर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर। तो x² प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर a का स्क्वायर b का स्क्वायर और माइनस के 2a और b के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में x की पावर 2 प्लस में 4 और 2 दूनी 4। सभी को एक साइड लिख लीजिए। x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 1, ये आपका 1 है नहीं, कभी आप 7 समझे तो 1 को हम एक ही फॉर्म में बना देते सबको। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास प्लस में 1 और ये भी आपका प्लस में। इसको इधर ले आए तो माइनस में, इसको इधर ले आए तो ये भी माइनस में, और इसको इधर ले आए तो प्लस में, बराबर सीधा बराबर में 0। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे,
यहाँ हो जाएंगे 7x और ये दोनों घट जाएंगे और बड़ी संख्या का माइनस का निशान है तो माइनस के 3 बराबर 0। तुलना कीजिए, तुलना की मैंने ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। तो देखिए x का कोई पद नहीं है तो a बराबर 0 हो जाएगा, b बराबर 7 हो जाएगा आपका और c बराबर हो जाएगा माइनस के 3। तो a इक्वल टू 0, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट, इसका थर्ड फोर्थ और दोबारा रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हमने कर लिया थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका। ठीक है, तो अब करते हैं 7 और 8 पार्ट इसका। तो 7 में क्या दे रखा है, x प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में बराबर में दे रखा है आपको, ये हो जाएगा बराबर में 2x और x की पावर 2 माइनस के 1 के बराबर। तो देखिए x प्लस 1 की पावर 3 का फॉर्मूला आपको पता हो या नहीं पता हो, मैं लिख देता हूं। x प्लस 3 बराबर होता है a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b के बराबर। तो इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 प्लस में 3a और b और ब्रैकेट में a प्लस के b के बराबर। इसकी गुणा इसमें करी तो यहाँ हो जाएगा 2x की पावर 3 और इसकी गुणा 1 में करी तो माइनस के 2x के बराबर। यहाँ हो जाएंगे x की पावर 3। तो देखिए 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुणा 2 के बराबर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 के बराबर। ये 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6x और x प्लस के 2 के बराबर, बराबर में 2 x की पावर 3 और माइनस के 2x के बराबर। यहां पर मैंने और मल्टीप्लाई करनी है अभी, x की पावर 3 प्लस में 8, 6 की गुणा इसमें करी तो 6x की पावर 2 प्लस में 6 दूनी 12x बराबर में 2x की पावर 3 माइनस के 2x के बराबर। सभी को एक साइड में लिख लीजिए, x की पावर 3 प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 2x की पावर 3 और ये हो जाएगा इधर आकर प्लस के बराबर। इसमें से इसको जोड़ी घटाइए तो माइनस में x की पावर 3 और x की पावर 2 वाला पद ये है हमारे पास, और 12 और 2 14 x तो प्लस में 8 बराबर में 0। अब देखिए इसमें जो है आप ये कहेंगे कि ये वाला पद अगर हम तुलना करें, हमें तुलना केवल इसी पद से करनी है। ठीक है, लेकिन आपके पास ये जो 3 पावर वाला है, मतलब ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन होती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि x की पावर 3 पद होने पर यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि x की पावर 3 का पद है इसमें, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, x की पावर 3 माइनस के 4 x की पावर 2 माइनस के x और प्लस के 1 बराबर में x माइनस के 2 की पावर 3 के बराबर। तो देखिए माइनस वाले का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, a माइनस b की पावर 3 हो तो ये हो जाएगा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस के 3ab और ब्रैकेट में a माइनस के b के बराबर। तो यहां पर हो जाएगी आपके पास, देखिए x की पावर 3 माइनस के 4x की पावर 3 माइनस के x प्लस में 1, इसमें फॉर्मूला लगाया तो x की पावर 3 माइनस में 2 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस के 2 और x माइनस के 2 के बराबर। इसको सॉल्व किया मैंने, x की पावर 3 माइनस के 4x की पावर 3 माइनस के x प्लस में 1 और ये आपके x की पावर 3 और देखिए 2 की पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6x और यहाँ हो जाएगा x माइनस के 2 के बराबर। अब x की पावर 3 माइनस के 4x की पावर 3 माइनस के x प्लस में 1 बराबर x की पावर 3 माइनस के 8x और 8 माइनस के 6 की इसमें मल्टीप्लाई करी 12x और 6 की इसमें करी प्लस में
12 सॉरी ये आपकी 6x होगी केवल, 12 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये हो जाएगी आपकी 6x के बराबर, और ये वाला पोर्शन रहा प्लस में 6 दूनी 12x के बराबर, और यहाँ आपकी x²। सभी पदों को एक साइड में लिख लीजिए, x³ माइनस के 4x³ माइनस के x प्लस के 1 माइनस में x³ प्लस में 8 प्लस में 6x² माइनस में 12x बराबर 0, एक माइनस और एक प्लस, और ये आपका 2 पावर वाला पद था, सभी जगह में उसका 3 पावर लिख गई है, ये 2 पावर वाला केवल एक ही पद है यहाँ पर, ये सारे के सारे 2 पावर वाले पद। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सारे सारे 2 पावर वाले पद ही लिखने हैं, तो ये 2 पावर, ये 2 पावर, ये 2 पावर, गलती से हो गया था, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें भी 2 पावर वाला है। तो अब आपके पास क्या बचे, ये दोनों घटा दिए तो प्लस के 2x² बचेंगे, ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे तो माइनस के 13x बचेंगे, और ये दोनों भी आपके जुड़ जाएंगे तो प्लस में 9 बराबर 0। तो तुलना कीजिए, यहाँ पर तुलना की आपने ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, तो a बराबर आपका 2 के, b बराबर आपका माइनस के 13 के, और c बराबर आपका 9 के। तो आपके a नॉट इक्वल टू 0, तो यह है 1 द्विघात समीकरण है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी यहीं पर रिपीट हो गया, ये मैंने कर लिए दोबारा। चलिए ये वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं, इसके बाद आपके कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और वो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको एग्जाम में मिल जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर चले जाएं, डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लें, और अगर आपको कोई इश्यू है तो टेलीग्राम में मुझे डायरेक्ट SMS करें। थैंक यू।